क्यों हुई है? बेटी क्यों हुई है? बेटी नहीं, उनको बेटी नहीं चाहिए थी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरे बच्चे को गिराया, मेरा बच्चा एक ही है साहब, मैं क्या करूं मैं, और मेरी परेशानी है, और मुझे मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शायद आपका हो संगम न्यूज़ से। अभी हम लोग मौजूद हैं कोरंगी में, एक ऐसे घर में, एक ऐसी फैमिली में। अच्छा, ये क्या मामला है, थोड़ा इस मामले का मुझे बताएं। मैंने सिर्फ आटा गूंदने से मना किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मा ने बोला इसे मारो। उन्होंने, मेरे आदमी ने, मम्मा का मतलब आपकी सास ने? जी, मेरी सास ने बोला मारो। उनका बेटा अपनी अम्मी की ही सुनता है, मेरे शोहर। उन्होंने मुझे पहले मारा, मामू को बुलाया, मामू मुमानी को बुलाया, फिर अपने मामू मुमानी को उन्होंने बुलाया, वो आए, फिर इन सब ने मुझे मारा। पहले मेरे शोहर ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया, गिराया, फिर मुझे मारा। मामू ने भी मुझे मारा, लात मारी थी, और सज्जाद ने भी मेरे बाल नोचे, मुझे मारा। ये आपके हस्बैंड का क्या नाम है? उमर, उमर। और ये सज्जाद कौन है? ये मेरे जेठ हैं। उसने क्यों मारा जेठ ने? गालियां बक रहे थे, उन्होंने मारा कि माँ को जवाब नहीं दो, जो भी जवाब देगी हमारी, मेरी भले से बीवी क्यों ना हो, जो भी जवाब देगी, माँ को कोई जवाब नहीं दो। माँ बोले, माँ के सामने जवाब नहीं चलता, माँ जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं, माँ जो बोले बस वो करते रहो, सास को कोई जवाब नहीं देना होता। कितना अरसा हुआ आपकी शादी को? मेरी शादी को 2 साल हो जाएंगे, जिसमें से मैं अभी 7 महीने रुक के गई हूँ। मेरे शोहर ने जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई थी तब भी मुझे छोड़ दिया था। मतलब वो क्या कहते हैं कि बेटी क्यों हुई है? बेटी क्यों हुई है? बेटी नहीं, उनको बेटी नहीं चाहिए थी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब 7 महीने बाद फिर मैं गई हूँ, ये 3 महीने हुए हैं मुझे। 3 महीने में मैं दिन रात काम कर रही थी, सिर्फ ये सब, मेरा मियाँ खुश रहे, मेरा मियाँ खुश रहे, लेकिन मियाँ और सास कभी खुश नहीं होते। नाज़रीन, इनका कहना ये है कि आज भी इस पढ़े लिखे माहौल में ऐसे जाहिल लोग हैं, ऐसे मुनाफिक लोग हैं, अल्लाह पाक की रजामंदी में मुदाखलत करना चाह रहे हैं कि भाई आप ये बेटी पैदा क्यों, बेटा होना चाहिए। तो ऐसे मर्द पे लानत है, मेरा तो ये कहना है। ठीक है। और ये जो लेडीज़ हैं जिनके पास हम चल के हैं, बच्ची के पास, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ दिलाएंगे। हम मुतलका थाने में भी जाएंगे, हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे, इनको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। हम अभी इनके वालिद साहब से भी बात करते हैं, पहले इन लड़की से पूछ लें मज़ीद कि चाहती क्या है, करना क्या है, इन्होंने क्या सोचा हुआ है। फिर मुझे गालियां देके फिर मुझे तलाक दी मेरे मियाँ ने। एक बार मुझे तलाक दी है, एक बार बोला है। फिर मेरे बोली मेरे माँ बाप को बुला दो, सुबह का वाकया हुआ था ये। वो बोली मेरे माँ बाप को बुला दो, मुझे बहाने से ये लोग जबरदस्ती मामू के लेके गए। सिर्फ अबाये में भी नहीं लेके गए थे, कमी शलवार में जो मैं पहनी हुई थी वही मुझे कपड़ों में ले गए। वहाँ पे मेरे माँ बाप को बुलाया, मेरे भाई को बुलाया, मम्मी को बुलाया, और मेरे भाई को बहुत बुरा मारा, मेरे बाप को मारा, मेरी अम्मी के बाल वाल नोचे, बहुत बुरा किया मेरी अम्मी अब्बू के साथ। मामू आपके सगे हैं? नहीं, उनके मामू के घर पे, उनके मामू के घर पे बुलाया और बहुत बुरा मारा मेरी अम्मी और भाई अब्बू को। चले, आप परेशान ना हो, ठीक है। हम जो है इस टाइम मौजूद हैं, तो इनका कहना ये है कि भाई हमारी फैमिली को बुलाया, उनके जो हस्बैंड के जो मामू हैं उनके घर पे, हमारे अम्मी अब्बू भाई को बुलाया, वहाँ बुला के हमारी अम्मी के साथ भी तशद्दुद हुआ, भाई के साथ पूरी फैमिली को इन्होंने मारा। वाले साहब हालांकि इनके, मैं अभी मिला हूँ, वो बेचारे बहुत ज़यीफ़ हैं, वो चल फिर नहीं सकते, उनकी गर्दन का मसला है, उनके मतलब उनको क्या क्या तकलीफ़ है, मतलब उन्होंने इस, मतलब इतने बेहिस लोग हैं कि उन्होंने इस बुज़ुर्ग को भी नहीं छोड़ा। तो हम इस लड़की के वाले साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अंकल कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, बस तबीयत मेरी सही नहीं रहती है, और मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहता हूँ साहब, कि मुझे मेरी बच्ची को, हमें इंसाफ मिले। वहाँ हम इनके मामू के यहाँ गए थे। आपको मारा है उन्होंने? हाँ, मेरे यहाँ ये गर्दन में, मेरी पीठ के ऊपर जो है ना, बीच बचाव में मेरे एक ही बच्चा था, और ये मेरी बेटी का जेठ और इसके मामू असलम, और ये जो है ना ये उमेर, ये मेरे बच्चे को सीढ़ियों पे से मेरे बच्चे को गिराया। मेरा बच्चा एक ही है साहब, मैं क्या करूं मैं, और मेरी परेशानी है, और मुझे मेरी इतनी हिलजुल में इनको बचाने में
इन्होंने इनके हाथ और मुक्के मेरे सर में, मेरे गर्दन में, मेरी गर्दन नहीं चल रही है। मैं तो हूँ तो बीमार, मगर मेरी गर्दन तलक नहीं चल रही है। लेकिन मेरी कमर और ये दर्द अब तलक पड़ा हुआ हूँ मैं, तो ये दर्द शदीद है। आप अंकल, आप मुझे ये बताएं कि आपकी बच्ची है, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कोई ज़्यादा नुकसान इनको नहीं दिया, आपके सामने जिंदा सलामत बैठी हुई है। अभी जो कंडीशन है, अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या आपको क्या करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से तो मेरी ये इल्तिजा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची को जो कुछ है, जो बेहतर जान समझते हैं मेरे हक में, और ये इंसाफ मुझे मिलना चाहिए मेरी बच्ची को। और हमारे जो मारा पीटा है, इनका भी जो है ना, इसका भी हिसाब होना चाहिए। अच्छा, इंसाफ क्या चाहते हैं बच्ची से? चले मैं लड़की से पूछता हूँ कि वो चाहती क्या है, कि फाइनल आपने क्या करना है, अभी आपने रहना है उनके साथ, नहीं रहना, या आगे क्या चाहते हैं? अभी आप मुझे एक बात बताएं कि क्या चाहती हैं? आपने दोबारा जाना है उनके साथ, राजीनामा करना है क्या? जो भी बात है आपके पास, हम बैठे हैं, मीडिया कैमरा, आप बिल्कुल खुल के बोले। नहीं, मुझे उस इंसान के पास नहीं जाना। वो अक्सर मुझे मारता था, कमरे में भी मुझे मारता था, गंदी गंदी गालियां देता था, तू तड़ाक से बात करना, तो उसका आदत ही थी हर वक्त गुस्से में आना। मैं नहीं चाहती उधर जाना, मैं नहीं चाहती। मुझे मुझे तलाक चाहिए, अब सुकून चाहिए। मैं बहुत उसने डिवोर्स दिया आपको? एक दफा बोला है उसने। अभी जब घर हाँ, घर पे सबके सामने बोला है, एक दफा बोला उसके बाद किसी ने राब्ता किया? है। नहीं, जब से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। बच्ची से भी मिलने नहीं, बेटी से? किसी से भी कोई राब्ता बेटी नहीं कितने किया है। साल? बच्ची 1 साल की होगी अब। मतलब ये कैसा बगैरत मर्द है। मतलब 1 साल की बेटी भी है, उसने बेटी का मुंह भी नहीं देखा, और वो कहती है कि अक्सर कमरे में मुझे हरासा करता है, मारता है, बदतमीजी करता है, गालियां देता है। मतलब एक बीवी इस काम के लिए रह गई है कि उसको डांटना है, मारना है, गालियां देने हैं। और ये ऐसे बगैरत मर्द है। मुझे तो, मैं तो क्या अल्फाज बोलूं कि मुझे जो पर्सनली गुस्सा आ रहा है कि आप एक बेटी के ऊपर लड़ रहे हो, कि आप ये कर रहे हो किसी की बेटी के साथ 2 साल गुजारने के बाद, बच्चा भी एक हो गया, और उसको आपने 2 टके के लफ्ज़ बोल के उसको निकाल दिया। तो ये हम आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, एडिशनल आईजी साहब से लाजमी रिक्वेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह इनको इंसाफ भी दिलाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, शाहिद खान को इजाज़त दीजिए संगम न्यूज़ के साथ। इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात।